Ring topology. In a ring topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the two devices on either side of it. Basically, there is a starting point, and before going on the topic, I will show you the diagram. The diagram is just like this. Here, if it is the starting point, then it will go on this side, or if it will starting point, it will go on that side. Means it may be clockwise or it may be anti-clockwise. अगर clockwise direction में transmit करना है, अदरवाइज हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, लेकिन दोनों के कम्बिनेशन में हम डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैं यहाँ लिखी, इन ए रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का मतलब मैं अगर डायग्राम में जा रही हूँ तो कंप्यूटर 1 कैन ट्रांसमिट द डेटा टू कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 2 कैन ट्रांसमिट द डेटा टू कंप्यूटर 3. कंप्यूटर 3 कैन ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द नेक्स्ट टर्मिनल. लाइक दिस द डेटा इज ट्रांसमिटेड सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को डेटा वो एक ही बार ट्रांसमिट कर सकते हैं. डायरेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 3 कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते. पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को डेटा ट्रांसमिट होगा और पॉइंट 2 से पॉइंट 3 से 4, लाइक दिस इट विल सर्कुलेट. इस तरह से डेटा ट्रांसमिट और सर्कुलेट करते हैं. तो मैं इसलिए यहाँ लिखी ना, इट इज़ नथिंग बट ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विथ ओनली द टू डिवाइस ऑन ईदर साइड ऑफ इट. दोनों साइड में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही होती है और दो कंप्यूटर के अंदर ही कनेक्शन होती है. A signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reach its destination. जब तक डेस्टिनेशन मेन पोजीशन में आउटपुट टर्मिनल में डेटा पहुंच ना जाए तब तक मुझे क्या करना है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में तीसरे टर्मिनल, इस तरह से डेटा मुझे ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा. मतलब जब तक ये डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं जाता है तब तक ये डेटा एक टर्मिनल टू सेकेंड टर्मिनल अदर टर्मिनल इट विल बी ट्रांसमिटेड. Each device in the ring incorporate a repeater. ना हर एक डिवाइस रिपीटर के साथ कनेक्टेड है. When a device receive a signal intended for another device, its repeater regenerate the bit and passes them along. ऑलरेडी हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज ही समझता है, हमारे जैसे फिजिकल लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते. जैसे ही हम डिवाइस के अंदर कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, रिपीटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन बिट को रिपीट करता है, मतलब रीजेनरेट करता है यानी इसे पास करता है. ये जो रीजेनरेशन यानी इंफॉर्मेशन पास, ये दोनों काम रिपीटर में ही होता है. तो ये जितने नोड से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, it will repeat the same process. It will regenerate and it will pass them along. Then the ring is relatively easy to install and reconfigure. रिंग इंस्टॉल करना और इसे रिकन्फिगरेट करना, मतलब इसमें न्यू एडिशन करना या कोई नोड को डिलीट करना, रिमूव करना, इन कंपैरिजन विद अदर्स इट इज़ ईजी. कंपैरिजन करेंगे अदर्स के कंपैरिजन ये बहुत ईजी है इसके इंस्टॉलेशन यानी रिकन्फिग्रेशन. ईच डिवाइस इज लिंक टू ओनली इट्स इमीडिएटली नेबर, इधर फिजिकली और लॉजिकली. फिजिकली या लॉजिकली ये क्या होता है, इमीडिएट नेबर के साथ ही कनेक्टेड होती है. टू ऐड और डिलीट ए डिवाइस रिक्वायर्ड चेंजिंग ओनली टू कनेक्शन. अगर मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, कोई नेटवर्क ऐड करना है या कोई नेटवर्क डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शन है, चेंजिंग ओनली टू कनेक्शन, हमें दो ही कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. द ओनली कॉन्स्टेंट आर मीडिया, यहाँ मीडिया एक कॉन्स्टेंट है, एंड ट्रैफिक कंसिडरेशन. मैक्सिमम रिंग के जो लेंथ है एंड द नंबर ऑफ डिवाइस इज ऑलवेज फिक्स. दिस इज द रिंग कनेक्शन. देन इन एडिशन फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड. यहाँ फॉल्ट जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं और हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जनरली इन ए रिंग ए सिग्नल इज सर्कुलेटिंग एट all the time a single signal is circulating. It is a circular wave transmission. सर्कुलरली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है और रिसीव और ट्रांसमिट होती है. इफ वन डिवाइस
does not receive a signal within a specified period, it can assume or it can issue an alarm. अगर रिसीव नहीं हो पा रहा है डेटा सिग्नल रिसीव नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न और ड्यू टू एनी ब्रोकेज एट दैट टाइम देर इज ए इशू ऑफ अलार्म. इट कैन इशू एन अलार्म. अगर कहीं भी ब्रेक डाउन होता है कोई डैमेज होता है तो हमें अलार्म मिल जाता है. द अलार्म अलॉट द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन. अलार्म अलॉट क्यों किया जाता है? नेटवर्क ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या लोकेशन में कोई प्रॉब्लम है, एट दैट टाइम अलार्म होता है. एट दैट टाइम वी कैन फाइंड आउट द फॉल्ट एंड रिकॉन्फिगर द रिंग कनेक्शन. ऑन डायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी डिसएडवांटेज. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है, देखिए डायग्राम में मैं कहीं भी एरो मार्क्स नहीं दी और डायग्राम में आपको बोली कि दिस इज मे बी क्लॉकवाइज कनेक्शन और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज कनेक्शन. दैट्स वाई टू शो एनी टाइप ऑफ सिस्टम यू can't identify it is a मतलब your clockwise connection or it is a anti clockwise connection. So it is the most important problem or disadvantage of this device. This device has the more disadvantageous problem, that is we can't identify its unidirectional traffic. Okay, then in a simple ring, a break in the ring such as disabled station can disable the entire network. If we will disable any one network or any one node, at that time the whole system or whole network was disabled. The connection entire network is disabled. This weakness can be solved by using a dual ring or a switch cable of closing of the break. Ring topology was prevalent when IBM introduced its local area network token ring. IBM फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, ये रिंग टोपोलॉजी यूज़ करके प्रिवलेंट किया था टू डू इट्स लैन कनेक्शन और लैन टोपोलॉजी कनेक्शन टोकन बाय यूजिंग द टोकन रिंग. Today the need for higher speed LAN has made this type of topology, but it is less popular today because in modern technology we are not using this type of higher speed LAN connection.